Hello friends, welcome to my YouTube channel Academic Future. Now we discuss in this lecture what is the remainder theorem and how to find the remainder. Now we solve it. तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है या रिमाइंडर क्या होता है। सबसे पहले इस बात को जानेंगे तो एक फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम ये जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यानी कि जब आप भाग लगाते हो तो यहां पे हमारा भाजक होता है, यहां पे हमारा भाज्य होता है और यहां पे हमारा भागफल, और जो भी भाग देने पे लास्ट में शेष बचता है उसे बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। तो जैसे अब हम इसमें क्या समझेंगे, देखिए जैसे मान लो कि आपने 17 में 5 से भाग लगाया। अब 17 में अगर आप 5 से भाग लगाओगे तो दोस्तों आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा। रिमाइंडर का मतलब यही तो होता है कि 5 का भाग आप 17 में लगा रहे हो तो 5 या 15, ये 2 जो बचा है ये आपके पास क्या है, यही तो रिमाइंडर है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर। ये कहता है वेयर आर इज लेस देन बी। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि हमेशा किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर है ना, यानी जैसे 5 ये हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया, 5 क्या हो गया, भाजक। यानी जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। जैसे 5 से आप 17 में भाग लगाओगे तो हमेशा जो शेषफल है वो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता। जैसे 5 आएगा तो जैसे 5/5 बनेगी तो फिर से भाग लगा देंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। भाग चला जाएगा एक बार, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो याद रखिएगा जो रिमाइंडर है वो हमेशा भाजक से कैसा होता है, छोटा होता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस हैं जैसे 8/3, 15/8, 14/5। तो इसमें रिमाइंडर देखिए, पहले आप रिमाइंडर निकालना सीख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखो 3 अब 3 2 जा 6 हो गया तो एक तो रिमाइंडर आपके पास 2 आएगा जब छोटा लेंगे। एक 3 3 जा 9 ले लिया तो एक कितना आएगा, -1 आएगा। 8 बन जा कितना करोगे, 8 बन जा 8, तो यानी रिमाइंडर आपके पास प्लस का 7 आएगा। और एक रिमाइंडर कितना आएगा, 8 2 जा 16 बोले तो -1। अब देखो जब 8 में से ये 1 माइनस करोगे मिल तो आपको उतना ही जाएगा, बट हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा मान के चलते हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो 5 2 जा 10 बोले तो यहाँ पे कितना आ गया, रिमाइंडर आपका प्लस का 4 आ गया। और यहाँ करोगे तो 5 3 जा 15 बोले तो -1। ये हो गया आपके पास रिमाइंडर। अब आई होप अब क्वेश्चंस कैसे होंगे इसके, किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। तो देखो जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया कि मान लिया कि 37 × 48 डिवाइड बाई लिखा हुआ है 7। अब अगर हमको रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम रिमाइंडर किस टाइप से फाइंड करेंगे। इसका मतलब है कि 7 का डिवीजन इसके साथ भी और 7 का डिवीजन इसके साथ भी। मतलब कहने का आपको 7 का डिवाइड करना है, इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड करोगे तो उससे अच्छा इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। तो देखो भाई 7 का जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 35, 7 5 जा कितना हो गया 35। तो आपको एक तो रिमाइंडर मिलेगा प्लस का 2 मिलेगा। और इधर देखो 7 7 जा कितना हो गया, 7 7 6 जा 42, तो यानी 42 तो आपको प्लस का 6 रिमाइंडर मिल रहा है। तो यहां से अब हुआ क्या कि यहां से टोटल जो रिमाइंडर आपको मिला जाके तो कितना मिल गया जाके, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 डिवाइड बाई 7 करोगे तो ये आपको रिमाइंडर क्या बचेगा आके आपके पास, प्लस का 5 बचेगा आके। ऐसे करोगे, या अगर इसी क्वेश्चन को आप इस टाइप से करते हैं कि 17 × 48 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना, मतलब जो आसान है उसके पास का लिख लो। जैसे 7 का डिवाइड करो, 7 5 जा 45 यानी प्लस का 2 हो गया। यहाँ देखो कितना हो गया हमारे पास, 7 7 जा 49 यानी -1 मिल रहा है। और जब -1 मिल रहा है तो इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना, 2 बन जा 2 मिलेगा, -2 डिवाइड बाई कितना है 7। रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। तो याद रखिए इसको निकालने के लिए 7 - 2 कर देंगे और ये रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 5। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
तो इसको आप नोट कर लीजिए। इस तरीके के कुछ सवाल मैं और कराता हूं जिसमें आपको रिमाइंडर फाइंड करने पड़ेंगे। और ये जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आ सकता है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 37 इंटू 98 डिवाइड बाई 11। देखिए तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि 11 3 जा कितना हो गया 33, तो बोले तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया प्लस का 4, प्लस का लिया आपने। अब देखो यहाँ पे अगर 7 8 जा 88 करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 10 बचेगा, तो ये 40 हो जाएगा। फिर डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है सवाल, तो क्यों ना हम थोड़ा सा आसान कर लें कि 11 9 जा कितना हो गया 99, तो यानी माइनस का 1 रिमाइंडर ले लो। अब माइनस का 1 रिमाइंडर लिया तो 4 बन जा कितना हो गया -4 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ से 11 में से जब आप 4 डिवाइड माइनस करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 192 37 1953 1956 डिवाइड बाई 19 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 19 लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें आप रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को समझिए। तो देखिए अगर 19 बन जा 19 से कम 19 हो गया तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 2 रिमाइंडर बच रहा है, सोचने की बात ही नहीं है। 19 दूनी 38, देखो 19 एकम 19 करोगे तो प्लस का 18 रिमाइंडर बचेगा, और 18 रिमाइंडर प्लस का होगा तो मल्टीप्लाई बढ़ेगा तो दिक्कत आएगी। तो उससे अच्छा है 18 2 जा कर दो, तो 18 2 जा कितना हो गया 38, बोले तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया माइनस का 1 आ गया यहाँ पे। और यहाँ से देखिए 19 बन जा 19, अब 19 करो, यहाँ पे करो कितनी बार जाएगा, देखो 19 3 जा कितना हो गया 57 हो गया, 57 नजदीक में है तो माइनस का 4 आ गया। अब यहाँ देखो 57, तो यहाँ देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो 2 बन जा 2, इनका सबका मल्टीप्लाई करो, इनका सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जा 2, यानी माइनस का 2 ही रहा यहाँ पे, इंटू ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके कितना हो गया प्लस का 4 हो गया, डिवाइड बाई कितना लिखा 19, तो ऊपर कितना हो गया माइनस का 8 डिवाइड बाई 19, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आ जाएगा 19 माइनस 8 इक्वल 11। दैट इज द रिमाइंडर। आई होप अब आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम चलते हैं कुछ, ये था हमारा बेसिक रिमाइंडर फाइंड करने का। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं किसी भी नंबर का जो रिमाइंडर है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे कि हम एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, सबसे पहली बात समझिए, आपने पढ़ा होगा एक x प्लस ए की पावर, इसकी जरूरत क्या है। सबसे पहली बात, अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7 की पावर 20 डिवाइड बाई 8, तो हमको भी पता है कि इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। ये जो 1 आता है ये क्यों आता है, मुझे याद नहीं रहता कि मैं ये 1 क्यों लिख रहा हूं। आप अगर समझा सकते हो तो आप बता दो। आपको पता है कि इसको आप 8 माइनस 1 अपॉन 8 की पावर 20 लिख लोगे, तो आप क्या कर लोगे, आप बता दोगे कि 8 का डिवाइड 8 में जा रहा है, 1 बच गया, तो 1 की पावर सम है, तो ये हम बोल देंगे इसका आंसर 1 आएगा। क्या ये राइट आइडिया होगा, क्या ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। इसका जो पूरा प्रोसेस है आज मैं वही इसीलिए आपको बायनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले से बताऊंगा। तो देखिए कैसे इसका आंसर 1 ही आएगा, बट क्यों आएगा, मेरा मतलब है ये 1 क्यों आएगा। तो देखिए ये बायनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस ए की पावर n बराबर होता है x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 nc n माइनस 1 x की पावर n माइनस यहां पे बचेगा x n माइनस 1 टाइम्स करोगे तो यहां पे बचेगा आपके पास
ए की पावर n माइनस 1 प्लस ए की पावर n, लास्ट में n/1 x की पावर 1 माइनस 1 इतना बचेगा। अब ये आपके पास ये हमारा होता है एक्सपेंशन फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला लगा के सब लोग बताने लगते हैं कि ये बनाएगा बनाएगा बनाएगा, मैं भी कहता हूं बनाएगा। तो अब इस चीज को समझिए कि कैसे क्यों बनाता है। देखिए कैसे आया होगा, इस बात को समझिए। अगर मेरे भाई अगर यहाँ लिखा है 7 की पावर 20 डिवाइड बाई 8, तो कोई रूल नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, हमें तो ये बताया गया कि यहाँ पावर अगर इवन है तो 1 लिख दो। भाई मैं याद नहीं रख सकता, आप भी याद नहीं रख सकते। कोई चीज है अगर मान लो याद कर लिया, कल आप किसी को पढ़ाते हो तब क्या करोगे, कह दो कि याद कर लो, तो आपका दिमाग चाट लेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे 8 माइनस 1 की पावर 20, और दैट इज द फॉर्म ऑफ क्या बन गया, ये x माइनस ए की पावर क्या बन गया, n की फॉर्म बन गई नहीं बन गई। और जब ये इसकी फॉर्म बन गई, तो जब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको खोलोगे तो आपके पास क्या बनेगा, क्या बनेगा देख लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, पावर अगर सम है तो यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ अगर माइनस लगा दोगे तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ए की वैल्यू रखोगे -1 माइनस आएगा, फिर प्लस अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आना है। तो इसी तरीके से हमारे पास देखो, जब ये डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, अगर इसे हम ऐसे और करते हैं, इसके अपॉन में x और लिखते हैं, क्या लिखते हैं x का मतलब ये हुआ, देखो जरा x माइनस ए अपॉन x की फॉर्म बन रही नहीं बन रही। तो यहाँ अगर x से डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड होगा, ये x से पूरा डिविजिबल होगा, ये भी पूरा डिविजिबल होगा, ये भी पूरा कट रहा है, बट एक यही तो पद बच रहा है, x से पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है कि a की पावर n अपॉन x ही तो बचता है। और जब ये बचता है तो कहने का मतलब a की वैल्यू सिर्फ ले लो। अब a की वैल्यू है कितनी, यानी 8 का तो 8 में डिविजिबल हो रहा है, यानी a की वैल्यू है कितनी हमारे पास, देखो a की जगह कितना लिखा है -1, कितना लिखा है -1, तो -1 की पावर n क्यों है 20 है, डिवाइड बाई कितना लिखा है 8। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि -1 की पावर अगर सम है तो यानी जब -1 इंटू -1 करते हो तो प्लस हो जाता है, इसका मतलब 1/8 बचेगा, और इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 1 होगा। ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब इन सवालों को आप करोगे उंगलियों पे, देखिए कैसे करते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इस एक्स फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। और तो देखिए अब जैसे सवाल है हमारे पास कि 7 की पावर 21 डिवाइड बाई 6, 7 की पावर 20 डिवाइड बाई 6, तो क्या करोगे, इसको हम लिख लें 6 प्लस 1 अपॉन 6 की पावर कितना लिखा है 20। क्या फर्क पड़ता है हमको, 6 का 6 में डिवाइड, हमारे पास बचना क्या है 1 की पावर 20 अपॉन 6 बचना है, तो इसका मतलब 1/6 यानी रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देख लीजिए अगर मान लो यहाँ पावर 21 होती, कितनी 21 होगी, तो क्या होगा, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, देखो 6 प्लस 1 लिखोगे, हमारे पास a की पावर n बचना है तो 1, अब 1 यहाँ प्लस का है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो कैसा रहेगा 1 ही रहना है। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 1 हो गया, दैट इज द आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बुक में दिए गए हैं, हम बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 68 की पावर 88 डिवाइड बाई 67। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये सवाल है कैसे हल करना है हमको। हमको ये पता है कि इसको हम 67 प्लस 1 की पावर 88 डिवाइड बाई 67 लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे x प्लस ए की पावर n, यानी x प्लस ए की पावर n तो बन गया। जब डिवाइड करेंगे काय से, x की जगह कितना 67, x की जगह 67 बोले तो यहाँ भी x, और जब x से डिवाइड किया था हमने इसको, तो लास्ट में हमारे पास यही नंबर तो बचा था, यानी एक लास्ट वाली टर्म तो बचा था, a की पावर n अपॉन x, यही तो बचा था हमारे पास। तो वही चीज हमको याद करनी है, क्या बचा हमारे पास 67 डिविजिबल है, यानी 1 बचेगा। अब 1 की पावर 88 डिवाइड बाई करो 67, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/67। इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो कितना होगा
1 होगा। अब मैं सोचने के लिए ज्यादा देखो समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप वैसे उंगलियों पे करोगे इन सवालों को। तो देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 18 की पावर 15 प्लस 4 डिवाइड बाई 17। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बुक का क्वेश्चन है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि इन सवालों को रट के लाया हूं या पढ़ के आया हूं, बस जो भी है सामने है आपके। इसका मतलब ये होता है कि आप एक बात बताओ, ये 1/2 लिखा है, ये भी 1/2 लिखा है, तो इसको आप 2/2 लिख देते हो, कहने मतलब इसका एलसीएम वही तो रहता है। अगर इसको अलग अलग लिख के यानी 1 + 1/2 लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अलग अलग लिखा हुआ है। तो उसी तरीके जो 17 है उसको अलग अलग लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको 18 की पावर 15 डिवाइड बाई 17 प्लस 4/17, हमको चाहिए रिमाइंडर। ये दोस्तों देखो क्या बन गया हमारे पास, 17 प्लस 1 की पावर कितना बन गया 15 डिवाइड बाई 17 प्लस 4/17। तो इसका मतलब देखो 17 जा रहा है, यानी 1 की पावर 15 बचेगा, 1 की पावर से कोई मतलब ही नहीं। तो 1/17 प्लस 4/17 बोले तो कितना हो गया 5/17, यानी रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। आई होप बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें लिखा है 45 की पावर 50 माइनस 9 डिवाइड बाई 44। अब देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, 45 को आप लिख लीजिए 44 प्लस 1 की पावर कितना लिखा 50 डिवाइड बाई 44 माइनस 9/44। उसके बाद जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 की पावर 50 है, तो नॉर्मल सी बात है 1/44 बचेगी जाके आपके पास, प्लस यहाँ प्लस क्यों यहाँ पे है माइनस का 9/44। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1 माइनस 9/44 बचा, तो यानी कि आपके पास आएगा माइनस के 8/44। इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर दोस्तों क्या होगा, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो याद रखिए 44 माइनस 8 करेंगे तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 36। आई होप ये सभी क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन हैं मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये कोई क्वेश्चन नहीं लाया कि जो क्वेश्चन खुद से बनाए हों, इजी क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो बुक की क्वेश्चन है वही मैं सॉल्व करा रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है 85 की पावर 97 माइनस 27 डिवाइड बाई 86। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि हम 85 को क्या लिख लेंगे 86 माइनस 1 की पावर 97 माइनस 27 अपॉन में अलग अलग 86 लिख सकते हो, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ डिवाइड करोगे तो माइनस 1 की पावर कितना है फ्रेंड्स 97 डिवाइड बाई कितना 86 माइनस 27 डिवाइड बाई 86। अब पता है आपको ऊपर माइनस 1 की पावर कितना लिखा हुआ है 97, तो दोस्तों अब हमारे पास आने वाला है माइनस 1 ऊपर, तो माइनस 1 ऊपर कितना नीचे हो गया 86 माइनस 27 डिवाइड बाई कितना हो गया 86। तो अब देखो टोटल हमारे पास हो गया कि 28 माइनस अपॉन 86। रिमाइंडर कभी भी माइनस होता नहीं, तो इसका मतलब रिमाइंडर हो जाएगी 86 माइनस 28 इक्वल 4 54 सॉरी 58 सोलह 8 ठीक है 58 हो गया, ठीक है। तो ये आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ी सी और क्वेश्चंस की तरफ।